हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका इसे रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सिविक्स की में आपका ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका देखा था। ग्रामीण क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे अपना खर्चा चलाते हैं। आज हम देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं वो कैसे कैसे अपना काम करते हैं। ठीक है, भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर है और 27 महानगर। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक शहर की बात की है कि एक शहर में जाकर देखते हैं कि वहाँ पे लोगों का जीवन जो है वो कैसा होता है, वो कैसे काम करते हैं। सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गए थे आएगा। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देख सकें कि उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन और तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक और ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, पालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शा वाला एक कतार में खड़े हुए ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर दूर था। बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला, यहाँ पे रिक्शे वाले के बारे में बताया है। मैं बिहार के गांव से आया हूँ जहाँ मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह रिक्शा पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। ये काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ और ग्राहक जैसे भी जाना चाहते हैं उन्हें छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5-10 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यहाँ काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ एक किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 80 से 100 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50-60 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी के लिए थोड़ा बहुत कमा लेती है। वो शहर वाला एक रिक्शे वाला है बच्चू मांझी। उसने अपनी कहानी बताई कि मैं कैसे कैसे अपने यहाँ पे जीवन बिताता हूँ। ठीक है, बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हुए हैं। स्वरोजगार यानी कि अपना स्वयं का रोजगार। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कितना माल खरीदें और कहाँ वे कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है। खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा देते हैं। वे अपने ठेले सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उसके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया, यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है बच्चों आपको। अक्सर शहर में काम करके आगे चलाने वाले रोजगार को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक्त कामगार अपना सामान
रख रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये खुले में दिख रहा है आपको। ये दिन के वक्त क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सामान रख जाते हैं और रात को यहीं पे खाना बनाते हैं और यहीं पे सो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस तरह काम को यातायात के और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब उनको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव लाने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात में उन लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। इसके बाद है बाजार में। जब हम वो कहती है इसके, ये तो हमने पढ़ा था कि फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं वो रिक्शे वाले की उसकी कहानी पढ़ी थी और हम जो पढ़ रहे थे वहाँ पे वापस आते हैं तो बाज़ार में। जब हम बाज़ार पहुँचे, हमने वो पढ़ रहे थे, हम एक लड़की की मौसेरी बहन के साथ जाती है तो वो उसके बाद जब वापस से बाज़ार में आती है तो क्या होता है, जब हम बाज़ार पहुँचे तो दुकानें अभी खुलने शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली आदि के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गए जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया जाए, ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के शोरूम पर गई क्योंकि मैं वहाँ कुछ सिले हुए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम को 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरह के कपड़े लटके हुए थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुँची जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। ठीक है, बड़ी दुकान में। हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय में मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेश से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली और पास ही सोसाइटी में फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर, सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम ये निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, यूनियन, कोरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। आया समझ में? आज बच्चों हम इतना ही रीड करेंगे। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको ये पूरा चैप्टर जहाँ तक मैंने रीड कराया आपको रीड करना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।